पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इससे पहले बीजेपी ने एक अभियान चलाया और लोगों से रायशुमारी की कि बीजेपी का घोषणा पत्र किस तरह का होना चाहिए। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा है, संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और सोनार बांग्ला का संकल्प पत्र है। संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का ये संकल्प है। देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का ये संकल्प है, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का ये संकल्प। इसलिए हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने इन्हें घोषणाएं नहीं कहते हुए संकल्प बताया और ये कहा कि शताब्दियों तक बंगाल देश और दुनिया का प्रतिनिधित्व करता रहा है, आगे भी करता रहेगा यदि बीजेपी की सरकार आई तो। हर का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और कला का क्षेत्र हो, हर चीज बंगाल बाकी के भारत से आगे रहता था। और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक आफ्टर 50 ईयर। बंगाल इतना आगे होता था। आज के आजाद और प्रगतिशील भारत की नींव कल के बंगाल में रखी गई। इस घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, मछुआरों को लेकर खास वादे किए गए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बकाया राशि दिए जाने का वादा भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में खास तौर से किया है। जो बंगाल महिलाओं के अधिकार के लिए यहीं से देश भर में एक नया संदेश भेजती थी, आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक राज्य बंगाल है। देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहाँ तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। घोषणा पत्र बीजेपी ने मुख्यतः महिलाओं को लेकर आधारित रखा है, क्योंकि यहाँ पर करीब 50% वोटर्स महिलाएं हैं। ऐसे में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण का वादा भी बीजेपी ने किया है। किसानों को सम्मान निधि का बकाया 18,000 रुपये, उसके बाद केंद्र के 6,000 रुपये सालाना में राज्य के 4,000 रुपये जोड़कर 10,000 रुपये सालाना दिए जाने की घोषणा की है। सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल यह उठता है, बीजेपी ने इस तरह की जो घोषणाएं बंगाल के लिए की हैं सरकार पाने के लिए, क्या बीजेपी उसी तरह की सुविधाएं उन राज्यों में अपनी जनता को देगी जहां उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकारें हैं? 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आशा कर्मचारियों के बेसिक मानदेय प्रति माह 4,500 है, उसको बढ़ाकर हम 6,000 रुपया करने का काम करेंगे।
पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए बीजेपी लंबे समय से संघर्ष कर रही है। यह संघर्ष करीब 30 साल पुराना है। 1982 में बीजेपी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली 0 पर। 5 साल बाद 87 में 57 सीटें आजमाई और बंगाल ने बीजेपी के खाते में फिर शून्य ही डाला। 1991 में मुद्दा था राम मंदिर। बीजेपी ने पूरा जोर लगाते हुए 291 सीटों पर चुनाव लड़ा। बंगाल ने एक बार फिर से शून्य ही दिया। 1996 के चुनाव में बीजेपी ने सर्वाधिक 292 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। 2001 में भी बीजेपी शून्य पर रही। 2006 में बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन किया, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसके बावजूद बीजेपी के खाते में 0 आया। 2011 में बीजेपी ने अपने दम पर 289 सीटों पर एक बार फिर से चुनाव लड़ा और शून्य मिला। 2011 में भी बीजेपी ने 289 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी प्रत्याशी जीतने में सफल नहीं हो सका। 2016 जब देश में जबरदस्त मोदी लहर थी, बीजेपी ने एक बार फिर से 289 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 3 विधायक बीजेपी के जीत पाए। आपको बता दें, बंगाल में बीते 30 साल में बीजेपी का पहली बार खाता 2016 में ही खुला है। तो इस घोषणा पत्र के सहारे, इस संकल्प पत्र के सहारे बीजेपी क्या कमाल दिखा पाती है, यह देखने वाली बात है। डीजी कक्षा के पद का निर्माण कर उसको हम स्टैंडी करने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल विसल ब्लोअर कानून बनाकर हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। एमएसएमई को पहले 5 वर्षों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट के दर पर बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 10 लघु स्तर पर फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर बंगाल के अंदर रोजगारी की निर्मित का काम हम आगे चलाएंगे। 675 किलोमीटर नेताजी एक्सप्रेस वे जो कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में है, इसके निर्माण की हम शुरुआत करेंगे और भारत सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ के सड़कों का जाल बिछाने का काम हम करेंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हम भारत सरकार की सहायता लेंगे। मालदा, बालूरघाट, कुछ बिहार एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत लाकर वहां पर पर्यटक जा पाए, वहां आ पाए और वहां से जा पाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण हम करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से पोतीबाड़ी पुरस्कार जल फंड की स्थापना कर 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। हम बस सेवाओं के पुनरुद्धार करने के लिए 10,000 करोड़ और बस टर्मिनलों के निर्माण के लिए 4600 करोड़ का निवेश करेंगे। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी भारत सरकार की मदद ली जाएगी। सारी रेल परियोजनाओं को सारी बाधाओं को दूर करते हुए जल्दी से पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम बंगाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों और विदेश में चयनित शहरों में गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सेलेंस की स्थापना करेंगे। हम गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड देकर उसको वैश्विक ख्याति देंगे। राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर सभी पुरोहित को 30,000 का मासिक मानदेय सुनिश्चित करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी कीर्तनकार 60 साल की आयु को पार कर गए हैं, उनको भी 3,000 रुपये का हम वेतनमान देंगे। धार्मिक स्थानों के नवीनीकरण, मंदिरों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की हम स्थापना करेंगे। हम दुनिया भर में नेताजी और आज़ाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का जितनी भी स्मारिकाएं है उसको संयोजित कर स्ट्रेंथी करने के लिए 1,000 करोड़ भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बंगाल सरकार पूरा प्रयास करेगी। सरकार के सभी दस्तावेजों, आदेशों और पत्राचारों में बंगाली का अनिवार्य उपयोग करने के लिए मैंडेटरी अध्यादेश निकाला जाएगा। हम सोनापुर में
महानायक उत्तम कुमार फिल्म सिटी की स्थापना करेंगे, जो फिर से एक बार बंगाल को फिल्मों की दुनिया में हब बनाने का काम करेंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर डालकर इसकी जीवंतता को बढ़ावा देकर दुनिया भर के पर्यटक दुर्गा पूजा में आए, न कि दुर्गा पूजा को करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े, मगर दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हुगली नदी के किनारे विश्व स्तरीय घाट का निर्माण कर भव्य गंगा आरती का दैनंदिन आयोजन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम स्कूल में बांग्ला एवं अन्य स्थानिक भाषाओं की पढ़ाई को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य करेंगे। मीडियम कोई भी होगा, सभी को बांग्ला भाषा पढ़नी पड़ेगी, बांग्ला में पढ़ाना पड़ेगा। हम राज्य भर के तकनीकी, कानून और मेडिकल सभी कोर्सों के अंदर बांग्ला माध्यम में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स का संपूर्ण भावानुवाद कर बांग्ला में बच्चा इंजीनियर भी बन पाए, डॉक्टर भी बन पाए, इसकी शुरुआत करेंगे। अभी बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। बांग्ला और स्थानीय भाषाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति हम प्रदान करेंगे, जिससे इस दिशा में वो प्रवृत्त हो सके। हम सभी विश्वविद्यालयों में सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस और महर्षि अरविंदो, ये सब महानायकों के लिए चेयर स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे देश भर के अंदर और दुनिया में अंदर बंगाल की संस्कृति का जयघोष हो जाए। पीडीएस लाभार्थियों को चावल या गेहूं 1 रुपया प्रति किलो, दाल 30 रुपया प्रति किलो और नमक 3 रुपया प्रति किलो और चीनी 5 रुपया प्रति किलो के दर से उपलब्ध कराएंगे। और मैं वादा करता हूं, इसमें कोई चोरी नहीं होगी, कोई कटमनी नहीं होगा, कोई टोलबाजी नहीं। हम बिना भ्रष्टाचार और भेदभाव के SC/ST सर्टिफिकेट को भी देने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या लेकर आए हैं, इस जमाने में SC/ST सर्टिफिकेट के लिए भ्रष्टाचार होता है? हाँ जी, बंगाल के अंदर ST/SC सर्टिफिकेट के लिए 100 से 500 रुपये का भ्रष्टाचार होता है। और दीदी को लगता है कि 500 रुपये का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कल ही उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। बॉन्ड क्षत्रिय समाज के लिए डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करेंगे। संथाल, उराव, मुंडा, भूमिज तथा अन्य आदिवासी समूहों को मिलाकर एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उत्तर बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड, चाय, सुंदरवन और जंगल महल के डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि ये सारे क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी बिछड़ गए। चाय बागानों के श्रमिकों के वेतन को बढ़ाकर 350 रुपया प्रतिदिन करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चाय बागान, सिंकोना बागान, वनग्राम और दार्जिलिंग इम्प्रूवमेंट फंड की भूमि पर रहने वाले सभी लोगों को हम पट्टा देकर मालिक बनाने का काम करेंगे। मতুआ दलपतियों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेंगे। झारग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर हम आदिवासी बच्चों के लिए एक अच्छी पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भारत सरकार की योजना है, मगर आज तक यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इसको हम टाइम बाउंड तरीके से इम्प्लीमेंट कर हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी बच्चों को लिए करेंगे। कोलकाता को एक वैश्विक शहर में बदलने के लिए 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता विकास फंड की हम रचना करेंगे। 22,000 करोड़ का आंकड़ा आपको ऑड लगेगा, मगर इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है, इसलिए इस आंकड़े को 22,000 करोड़ रखा गया है। यूनेस्को हेरिटेज सिटी टैग प्राप्त करने के लिए हम कोलकाता को इसकी पात्र बनाने के लिए 500 करोड़ का निवेश कर उसका प्रयास करेंगे। 10 स्मॉक टावर का हम स्थापना करेंगे। काली घाट की आदि गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सीवरेज कचरे के डंपिंग पर रोक लगाकर नदी की सफाई को एक मिशन मोड के अंदर हम पूर्ण करेंगे। आपके माध्यम से बंगाल की जनता को इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आपने लगभग 25 साल से ज़्यादा समय कम्युनिस्टों को
दिया है, 10 साल से ज़्यादा समय ममता दीदी को दिया है और कांग्रेस को आज़ादी के बाद सन 67 तक सारा समय दिया है। मगर तीनों पार्टियों ने मिलकर बंगाल को आज़ादी के वक्त जहाँ थे वहाँ से नीचे लाने का काम किया है। एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, हम सोनार बांग्ला के निर्माण का वादा करते हैं, सुरक्षित बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं, तुष्टीकरण से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं, घुसपैठियों से मुक्त बंगाल के निर्माण का वादा करते हैं और हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को जिस पर गर्व था, वो बंगाल की संस्कृति सभ्यता को फिर से एक बार तेजी के साथ गौरवान्वित करने का अभियान का भी हम आपको वादा करते हैं।